माजदा आंटी का वकील तो आज कोर्ट में नहीं आया और ना ही उसने नोटिस का जवाब जमा करवाया। हो सकता है उन्होंने कोई वकील ही ना किया हो। नहीं नहीं, वकील तो है उनका। वो कोर्ट आया था पेशकार के पास, उससे सारी डिटेल्स लेकर गया था। तो फिर आया क्यों नहीं? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे माजदा आंटी के पास कंप्लीट पेपर्स नहीं है। पप्पू के पास पेपर्स तो कंप्लीट हैं, हमेशा यही कहती थी वो। और जब घर पे कब्जा हुआ था तब भी उन्होंने कहा था कि उन्होंने हर जगह से पेपर्स कलेक्ट करके अपने पास जमा कर लिए हैं। जो बताया था उन्होंने। हाँ, लेकिन तुमने खुद कभी वो पेपर्स देखे थे क्या? नहीं। क्योंकि मेरे पास जो पेपर्स हैं वो कंप्लीट है। और उनके मुताबिक इस घर के असली मालिक तुम्हारे वालिद साहब थे। कानूनी तौर पे उनके बाद अब तुम मालकिन। खैर, देखते हैं अगली डेट पे उनका रिस्पॉन्स क्या आता है। तुम परेशान मत हो। जैन, क्या हुआ? गड़बड़ कर दी। मैंने क्या किया है? सारी प्रॉपर्टी जो है वो मनाहिल के नाम। 18 साल आपने सिर्फ उसकी निगरानी की। मामू ने एक दुकान के अलावा सब कुछ उसके नाम कर दिया था। ये कैसे हो सकता है? भाई का इंतकाल तो एक हादसे में अचानक हो गया था ना। तो फिर ये कैसे मुमकिन है? एक वसीयत थी, उसमें उन्होंने सब कुछ मनाहिल को दे दिया सिवाय उस दुकान के। और तो और इस घर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं अम्मी, वो सारे फेक डॉक्यूमेंट्स हैं। बेटा क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मैंने तो सारे कागजात लॉकर में रखवा दिए थे। अम्मी, जब बिलाल ने आपको डॉक्यूमेंट्स दिए, वो डॉक्यूमेंट्स आपने देखे कि नहीं? नहीं। वो तो मुझे वलीद ने लाके दिए थे, तो मैंने सोचा कि ठीक ही होंगे। हाँ, तो इसका मतलब नहीं देखे ना आपने? हाँ, तो वो उसने ना एक फाइल एक लिफाफे में डाल के दी थी और कहा था कि डुप्लीकेट भी इसी में ही है। तो आपने लिफाफा निकालकर देखना भी गवारा नहीं किया? वाह अम्मी। नहीं, क्यों देखती? वलीद पे पूरा एतबार है मुझे। और फिर इतनी मेहनत से उसने सारा काम करवाया था, मुझे लगा सब कुछ ठीक होगा। तुम्हें इस तरह के मामलात में किसी पर एतमाद नहीं किया जा सकता। अब दो बातें,
या तो बिलाल ने वलीद को फेक डॉक्यूमेंट्स दिए और उसने बगैर देखे हुए आपको लाके दे दिए, या दूसरी चीज ये हो सकती है कि वलीद ने हमें फेक डॉक्यूमेंट्स दिए। और क्या? नहीं नहीं, वलीद ऐसा नहीं कर सकता। उसे क्या जरूरत है? उसके पास दौलत जायदाद की कमी थोड़ी है जो वो इतने छोटे से घर के लिए अपनी नीयत खराब करेगा। आप अभी भी वलीद की हिमायत करेंगे? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आज ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है ना, सब वलीद की वजह से हो रहा है। जैन, तुम ये बताओ कि अब होगा क्या? क्या हो सकता है? लॉयर से बात की है मैंने, उसने आगे सीनियर से अपने बात की है, वो ये कह रहे हैं कि कुछ खास गुंजाइश नहीं हमारे केस में। ये कह रहे हैं वो कि शायद फैसला हमारे हक में ना है। इसका मतलब है कि हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। सब कुछ। सिवाय एक दुकान के जो कि आपके नाम। बाबा की कितनी जायदाद है और उसका कितना किराया आता है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन कभी कभी भी मैंने आपसे हिसाब मांगा है। तुम क्या समझ रही हो? तुम्हारे बाप की जायदाद पे पड़ रहे हैं हम। ऐसी किसी खुशफहमी में मत रहना, मेरी अपनी बड़ी जायदाद है। तुम्हारे बाप का तो सिर्फ एक मामूली सा मकान है जिसका किराया आता है। बाबा की जायदाद की पूरी तफसील मौजूद है मेरे पास। बाबा के पास ना सिर्फ घर था बल्कि दुकानें भी थी, और आपके पास ओल्ड एरिया में सिर्फ 2 दुकानें। पप्पू, मुझे मजबूर नहीं करें कि मैं आपके साथ वो कुछ करूं जो आपने मेरे साथ किया।